एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हैकर तैयारी जीत की। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं रिवर ऑफ इंडिया। क्योंकि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सीएपीएफ का एग्ज़ाम हो, सीडीएस का एग्ज़ाम हो या एफकेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सभी में रिवर से एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बता दूंगी रिवर्स के बारे में। तो रिवर क्या है? रिवर अ नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम, अ नेचुरल वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम। जल की एक प्राकृतिक धारा, प्राकृतिक बहने वाली धारा। रिवर्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है हिमालयन रिवर, एक होती है पेनिनसुलर रिवर। जो हिमालयन रिवर होती है उनका सोर्स होता है ग्लेशियर, और जो पेनिनसुलर रिवर होती है इनका सोर्स होता है हील रेनफॉल्स। और ये जो हिमालयन रिवर होती हैं ये सदाबहार रिवर होती हैं। इनको बोलते हैं पेरेनियल रिवर, सदाबहार। ये कभी सूखती नहीं है, सदाबहार नदियाँ। और इनके एग्जाम्पल हैं गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र। और जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं ये सूख भी जाती हैं और इनका सोर्स होता है हील्स एंड रेनफॉल। और ये जो होती है ये सीजनल रिवर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? सीजनल रिवर। और ये भी दो टाइप की होती हैं, एक तो वो जो अरेबियन सी में गिरती हैं और एक जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो जो अरेबियन सी में गिरती हैं उनके एग्जाम्पल हैं नर्मदा। आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ताप्ती, लूनी, साबरमती, बस। और भी काफ़ी रिवर हैं जैसे कि माही, मानदेवी रिवर वगैरह। और जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है वो है दामोदर, महानदी। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये एक दो बार पूछा गया क्वेश्चन। कृष्णा, कावेरी एंड मैनी मोर, स्वर्णा, रेखा, गोदावरी वगैरह। ठीक है, तो आप इनको लिख लीजिए। अब हम जानते हैं। और ये जो नर्मदा और ताप्ती रिवर हैं ये जो दो रिवर हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और जो बाकी रिवर्स हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर है? चलिए मैं आपको आगे बताऊंगी। एडवांटेजेस ऑफ रिवर, मतलब रिवर्स के एडवांटेज क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी ये हमें नदियाँ प्रोवाइड करती हैं। इरिगेशन वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फर्टाइल सॉइल क्योंकि जब नदियाँ बहकर आती हैं तो अपने साथ वो काफ़ी सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और सॉइल वगैरह लेकर आती हैं, तो इस वजह से हमें उपजाऊ मिट्टी प्राप्त होती है। एडिएबल फूड, फिश एग्जाम्पल, स्टोन और सैंड्स वगैरह भी देती हैं रिवर, क्योंकि रिवर जब बहकर आती है तो वो अपने साथ काफ़ी स्टोन्स लेकर आती है और सैंड वगैरह, कंक्रीट वगैरह लेकर आती है, जो कि अपने को
बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि अगर एक ही जगह रहेंगे तो ये सैंड वगैरह कैसे बनेगी। अब स्टोन्स प्लस सैंड गॉट बाय रिवर। तो ये तो अपने एडवांटेजेस हो गए। अब अपन पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस। हाँ, नदियों के डिसएडवांटेजेस भी हैं काफ़ी। पॉल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम होती है सबसे पहले तो। लार्जेस्ट डैम, क्योंकि जब डैम्स वगैरह बनते हैं ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। कितनी गंदगी, ये टनों में गंदगियाँ बाहर फेंकते हैं, तो ये सबसे बड़ा पॉल्यूशन का कारण है। वेस्टेज ऑफ हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, लास्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्योंकि जो प्लास्टिक अपन रिवर्स में डाल देते हैं या जो भी गंदगी फैलाते हैं वो है ना अपने एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनको बहुत हार्मफुल रहती है उनके लिए। और जो चाइना की यांगची रिवर है वो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक डिपॉजिट करती है। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक डिपॉजिट करती है। और यस, अब अपन को पढ़ना है जो पहले छोड़ दिया था, एस्चुरी क्या होती है और डेल्टा क्या होता है, इनका निर्माण कैसे करती हैं नदियाँ। तो चलिए देखते हैं डेल्टा कैसे बनता है और एस्चुरी कैसे बनती है। सबसे पहले देखते हैं डेल्टा। पहले नदियाँ बह के जाती हैं और अपने साथ वो जो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। फिर नदियाँ इन सेडिमेंट्स इकट्ठा करती हैं और एक टीला टाइप का बना देती हैं। एंड इट्स ऑलवेज एट द एंड पॉइंट ऑफ रिवर, सबसे एंड पॉइंट पर बनाती हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं और नदियाँ यहाँ से बह जाती हैं, टीले को छोड़कर इधर बह जाती हैं या कट जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं एस्चुरी। एस्चुरी हमेशा sharp its mouth end of river occurs which is called estuary, means जो नदी का एंड पॉइंट होता है वहां पर कोई वो सेडिमेंट्स नहीं छोड़ती है और इस टाइप का कट शेप बनाती है, इसको एस्चुरी कहते हैं। और जो नदियां यहाँ से जो नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं वो काफ़ी तेज़ बहती हैं तो अपने सेडिमेंट्स छोड़ जाती हैं, तो ये रिफ्ट वैली का निर्माण करते हैं या इसी को रिफ्ट वैली कहते हैं। रिफ्ट वैली रिवर will not deposit sediment at the end point, so delta will not form, इसीलिए डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था आपको, नर्मदा और ताप्ती काफ़ी तेज बहती हैं जिस कारण से डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। और
तेज़ क्यों बहती है? क्योंकि अपना जो इंडिया है वो वेस्ट की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, इस कारण से ये काफ़ी तेज़ बहती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। इसीलिए इसको कहते हैं एस्चुरी, और जो मैंने पहले बताया उन्हें कहते हैं डेल्टा। तो आप समझ गए कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है। और अब हम पढ़ते हैं ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। ट्रिब्यूटरी, जब एक नदी का अंत दूसरी नदी में होता है उसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मीन्स सहायक नदी। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटरी होती है व्हेन अ रिवर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। When a river divided into two parts, like that. और यहाँ से जो रिवर आई और जो इस रिवर में मिल गई, इसी को हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी, यानी कि सहायक नदी। और इन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। सो गाइस, ये था बेसिक्स रिवर्स का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे हम पढ़ेंगे गंगा रिवर। गंगा रिवर सिस्टम मैं आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।